हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टी लैब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके यूपी टेट सी टेट व सभी शिक्षक भर्ती के लिए। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, आप देख सकते हैं। खुद की पीडीएफ जो है तैयार की है मैंने। प्रश्न संख्या 121 से लेकर 150 तक है, इसमें पढ़ेंगे। यानी कि 30 जो क्वेश्चन हैं इसमें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ईवीएस के लिए आपके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। देखते हैं 121 नंबर प्रश्न है, पढ़ेंगे। वह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग यानी कि स्टेज पाया जाता है। तो दाची-गाम 121 का जो ऑप्शन है दोस्तों सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा, दाची-गाम में पाया जाता है। अगला है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो इसका भी आंसर जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, शीशे तथा कार्बन कण। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। तो इसका आंसर जो दोस्तों होगा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सितंबर तथा अक्टूबर में। सितंबर तथा अक्टूबर में जो है सर्वाधिक विनाश इन माह में होता है। अगला प्रश्न है 124 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों चौथा करेक्ट हो जाएगा, स्थानिक। इसको जो है मूल संगठनों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है किस नगर में प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। 125 का जो आंसर है पहला करेक्ट हो जाएगा, आगरा। अगला है क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है तो दोस्तों कहाँ स्थित है। 126 का तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही बार जो है क्वेश्चन आ चुका है, देहरादून में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। 127 का जो आंसर है दोस्तों वो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। 128 का जो आंसर है वो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य जो है सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है भारत का। अगला क्वेश्चन है इको मार्क क्या है। तो दोस्तों इको मार्क जो है पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। तो 130 का जो आंसर है पहला ही करेक्ट हो जाएगा, सीता अशोक जो है ये धूल प्रदूषण रोकने के लिए बहुत ही उपयुक्त वृक्ष है। अगला प्रश्न है किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल। 131 का जो आंसर है वो तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्योगों के अंतर्गत है वह है। तो कौन सा है, तो क्या है दोस्तों। 132 का जो आंसर है वो तीसरा ये भी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम है। अगला प्रश्न है स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। 133 का जो आंसर है दोस्तों वो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, अम्ल वर्षा स्टोन कैंसर का यही एक कारण है। आगे और बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभारंभ कर जो है क्या है। 134 का जो आंसर है दोस्तों वो चौथा करेक्ट हो जाएगा, पांडा। अगला है 135 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। 135 का जो आंसर है दोस्तों वो तीसरा करेक्ट हो जाएगा आपका, पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण ही जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, एपीफाइट्स
वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। 136 का जो आंसर है दोस्तों वो दूसरा करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषित नहीं होता है। 137 का जो आंसर है दोस्तों दूसरा करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है प्रश्न 138 नंबर पढ़ेंगे, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 138 का जो आंसर आपका जो है दोस्तों दूसरा करेक्ट हो जाएगा, लेड। ये एक विषैला तत्व होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है। 139 का जो आंसर है आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, मीथेन जो है सबसे प्रदूषक गैस मानी जाती है। अगला है 140 नंबर प्रश्न, मित्र पोषणी जो है झील का उदाहरण है। तो 140 का आंसर दोस्तों जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान की सांभर झील। अगला प्रश्न है 141 नंबर पढ़ेंगे, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। 141 का जो आंसर है दोस्तों वो दूसरा करेक्ट हो जाएगा, केशिका जल। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में सबसे अधिक जो लंबाई है दोस्तों 142 का जो आंसर है वो तीसरा करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता हजीरा की जो है लंबाई सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर से जा मिलती है। 143 का जो आंसर है वो चौथा करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है जाके मिलती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। 144 का जो आंसर है दोस्तों वो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, मानसल। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। 145 का जो आंसर है दोस्तों वो तीसरा करेक्ट हो जाएगा, जलकुंभी जो है ज़्यादातर वृद्धि करती है सरोवर या झील में। आगे देखते हैं 146 का जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों पहला ही करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 147 का जो आंसर है दोस्तों तीसरा सही है, अनुच्छेद 345 में। आगे बात करेंगे, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको होता है। 148 का जो आंसर है दोस्तों पहला ही करेक्ट हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति को है। अगला है 149 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में निम्न में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो 149 का जो आंसर है दोस्तों दूसरा करेक्ट हो जाएगा, प्रयोगात्मक कार्य। लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का दोस्तों। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जो है दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर अच्छे लगें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 150 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।